नमस्कार। राजनीति के चक्कर में लोग कैसे बदल जाते हैं, मनीष कश्यप का एक बयान है, इसको सुनिए और इसके बाद जो हम जवाब देंगे उसको भी सुनकर जाइएगा। पहले ये बयान सुनिए। 9.2 करोड़ रुपया में शाहरुख खान ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था अपने टीम में खेलने के लिए और बॉलिंग स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए। लेकिन बांग्लादेश विवाद के बाद जो है बहुत सारे भाजपाई समर्थक शाहरुख खान पे ये आरोप लगाए कि वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं और उन्होंने जो है मुस्तफिजुर रहमान को खरीद कर ये बात साबित कर दिया। अब जरा सोचिए कि 9.2 करोड़ रुपया में मुस्तफिजुर रहमान को जो कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा था उस पे मुस्तफिजुर रहमान इंडिया में अगर खेलते तो 30% टैक्स देते, तो उस टैक्स से जो है भारत का भला होता। अब थोड़ा ही होता लेकिन होता। अडानी भाई साहब जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे हैं और अंधेरे में जो है बांग्लादेश को उजाला पहुंचा रहे हैं, अगर अडानी भाई साहब आज बिजली बंद कर दे तो बांग्लादेश जो है अंधेरे में मरने के लिए मजबूर हो जाएगा। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बिजली का सप्लायर जो है वो अडानी है। अडानी पे क्या कहिएगा आप लोग। तो ये आपने मनीष कश्यप को सुना, लेकिन ये मनीष कश्यप का बयान नहीं है, ये तो बयान है राजनीति बयान। अब असली जो इसका मतलब है उसको हम डिकोड करेंगे, इसको समझिए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि हम मनीष कश्यप के पक्ष में जब मदुरई जेल में ये थे, तमिलनाडु वाला जो मामला आया था, इनके पक्ष में सैकड़ों वीडियो बनाए थे और वीडियो काफी चला भी था। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में लोग कैसे बदल जाते हैं, इसको समझिए। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि बांग्लादेश का खिलाड़ी अगर भारत में आकर खेलता तो भारत को मिलता टैक्स। कितना मिलता, ये एक कैलकुलेशन का मतलब कैलकुलेशन से पता लगेगा, लेकिन 9.2 लाख में खरीदा गया था। इतना पैसा बांग्लादेश के खिलाड़ी को दिया जाना था। मतलब एक मोटा रकम देते और बदले में थोड़ा सा टैक्स लेते। लेकिन अडानी क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश से पैसा ले रहे हैं। चलिए, बांग्लादेश से पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन ये मामला बांग्लादेश में जो हुआ, ये मामला बड़ा है और अडानी को बिजली काट देना चाहिए। तो मनीष कश्यप को यह भी पता होगा कि जब कोई व्यापारी, उद्योगपति किसी राज्य में उद्योग लगाने के लिए जाता है तो वहां के राज्य सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है। और जब भारत का व्यापारी बांग्लादेश में जाकर बिजली सप्लाई करेगा तो क्या कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होगा? क्या इस मामले को लेकर एग्रीमेंट को रद्द कर देना चाहिए? ये सही है? हम तो ये कहेंगे कि भारत का रोटी और कपड़ा, बिजली, रोटी, कपड़ा, मतलब जितनी भी चीजें जरूरत की चीजें हैं, इन तमाम चीजों पे आश्रित अगर पड़ोसी मुल्क हो जाए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और जितने भी मतलब पड़ोस में हमारे देश हैं, सब देश भारत पर निर्भर हो जाए, भारत के बिना उसका कोई काम ना चले, तो ये तो भारत के लिए अच्छी खबर है ना। हम दे रहे हैं दूसरे देशों को, ये तो भारत के लिए अच्छी खबर है। हम बिजली दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं और कपड़ा दे रहे हैं, वो तमाम चीजें दे रहे हैं जिसके बिना बांग्लादेश का गुजारा नहीं होगा। अब समझिए कि कहीं ना कहीं हम बांग्लादेश को अपने कब्जे में कर रहे हैं और बदले में पैसे भी ले रहे हैं। कोई भी देश चाहता है कि आत्मनिर्भर बने और भारत अगर बांग्लादेश को अपने कब्जे में रखता है, ये तो अच्छी बात है। तो मनीष कश्यप को ये तो पता होगा, सब कुछ पता है, लेकिन ये राजनीति बयान है। खैर, इसको भी छोड़िए। अब सवाल ये उठता है कि मनीष कश्यप आखिर ऐसा बोल रहे हैं, क्या अगर ये किसी पार्टी में नहीं होते या बीजेपी में होते तो इनका इसी तरह का बयान होता? नहीं होता। तो राजनीति ऐसा खेल है कि अच्छा खासा बंदा भी एकदम से पलटी मार देता है, एकदम बदल जाता है, जैसा कि आपने सुना। खैर, मनीष कश्यप वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत का व्यापारी, भारत के उद्योगपति पड़ोसी राज्यों को, पड़ोसी देशों को अगर भारत पे निर्भर कर रहे हैं, ये भारत को मजबूत बना रहे हैं। भारत की कमजोरी नहीं है ये मजबूती है। और क्यों बांग्लादेश के खिलाड़ी को हम अपने देश में खिलाएं? क्यों खिलाएं और क्यों खिलाएं? क्या भारत में खिलाड़ियों का कोई कमी है? भारत में जो खिलाड़ी हैं वो खेलकर भी
मनोरंजन किया जा सकता है और होगा, लेकिन राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे।